नालंदा से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। मामला जुड़ा है बिहार शरीफ कोर्ट से, जहां एक शख्स संपत्ति के खाते नकली बेटा बन गया और फिर पहचान होने पर 41 सालों तक कोर्ट में केस लड़ता रहा। हालांकि अब कोर्ट ने दोनों तरफ से 7 गवाहों की गवाही होने के बाद नकली कन्हैया की पहचान कर ली और फिर उसे 3 अलग अलग धाराओं में 3-3 साल की सजा और 10,000 की आर्थिक दंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला सिलाव थाना के केस संख्या 252/1981 से जुड़ा हुआ है। बैन थाना क्षेत्र के मुरगांव गांव निवासी कामेश्वर सिंह की पत्नी रामसखी देवी ने नकली बेटे की पहचान होने पर मामला दर्ज कराया था। इस दौरान कई बार रामसखी देवी ने कन्हैया की पहचान होने पर डीएनए टेस्ट कराने का दबाव बनाया, लेकिन वो पकड़े जाने के डर से आज तक भागता रहा था। कन्हैया की मां रामसखी देवी ने इस मामले को लेकर नकली कन्हैया पर केस दर्ज करा दिया, जहां बिहार शरीफ कोर्ट में सुनवाई के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसके बाद सीबीआई ने जांच में पाया कि कन्हैया बना शख्स जमुई जिला का निवासी प्रभु गोस्वामी का छोटा पुत्र दयानंद गोस्वामी है। कोर्ट ने जांच के दौरान पाया कि दयानंद गोस्वामी कन्हैया बनकर अरबों की संपत्ति का मालिक बन बैठा था। इतना ही नहीं, दयानंद गोस्वामी ने कोर्ट में मृतक प्रमाण पत्र देकर खुद को मृतक घोषित कर कन्हैया बन बैठा था और आज तक भूत बनकर केस लड़ रहा था। जांच के बाद इसका खुलासा होने पर कोर्ट ने अरबों रुपए के वारिस बन बैठे नकली कन्हैया को 3 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दे दिया है। मामला था कि ये एक रामसखी देवी मुरगांवा गांव की थी और पति का नाम कामेश्वर सिंह था। उनका पुत्र जो है 1977 ईस्वी में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए चंडी गया था, वहां से लापता हो गया और उसी का एक भरथरी के रूप में ये जो आज तथाकथित कन्हैया को सज़ा दिया गया है, वो उनका पुत्र बनकर उनके घर में आ गया और कहने लगा कि हम ही आपका पुत्र हैं। तब रामसखी देवी न्यायालय में आकर ये सिलाव थाना में केस की थी। उसके आधार पे उस समय भी वो 3 महीने का जेल रहा था, उसके बाद बेल हुआ था। आज पूरी प्रकरण के साथ यहाँ जितने भी गवाहों की गवाही के अनुसार और रामसखी देवी की एक पुत्री की जो विद्या देवी अभी हैं, वो मुकदमा का देख रेख कर रही हैं, उनकी गवाही के अनुसार वो दोषी पाया गया और उसके आधार पे उसको सज़ा दिया गया। देशवा न्यूज़ के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट।